हेलो बच्चों। यहाँ पे जो है आपका जो क्वेश्चन कहता है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है, इन विक्टर मेयर्स मेथड 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिस्प्लेसेस 56 ml ऑफ एयर एट एसटीपी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो यहाँ पे हमें जो है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। और अगर हम यहाँ पे की कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पहले की कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट है आपका विक्टर मेयर्स मेथड। ये जो है आपका की कंसेप्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्या होता है कि आप जो है जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, राइट, इसको जो है वॉलेटाइल जो है वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और जो है आपका यूज किया जाता है टू डिस्प्लेस द अमाउंट ऑफ एयर, राइट। और इससे जो है आपका जितना आपका वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर लेता है, राइट, उतने ही वॉल्यूम से जो है हम मेजर आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एट एस टी पी जो आपका टोटल अगर हम देखें एक मोल जो है, नंबर ऑफ मोल्स का अगर फॉर्मूला देखें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस विल बी इक्वल टू वी, जो भी आपका वॉल्यूम होगा, डिवाइडेड बाय आपका होता है 22.4 लीटर्स। यहाँ पे जो है ये भी आपका लीटर्स में अगर आप ले रहे हो तो, राइट। नाउ ये नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाला है ये जो है आपके इक्वल होगा, जितना भी आपका यहाँ पे एयर डिस्प्लेस हुआ है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे आपके गैस के होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर जो आपके डिस्प्लेस हुए हैं वो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के बराबर होंगे। और ये जो गैस है ये बेसिकली आपका किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का गैस है। तो यहाँ पे ये जो है आपका इक्वल होगा, आपका जो वेट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो आपने लिया होगा डिवाइडेड बाई उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो इससे जो है हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है वो आ जाएगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका दिया है 0.2। देन दूसरे साइड पे हम ले आएंगे तो ऊपर जो है आपका 22.4 हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 56 ml। सो 56 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ क्योंकि आपको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। वो होगा यहाँ पे आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 80 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने ऑप्शंस चेक किए तो ऑप्शंस में अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ क्लोजेस्ट आंसर जो आ रहा है वो है आपका 84 है, राइट। यहाँ पे हम जो है क्लोजेस्ट आंसर को ऑप्शन को मार्क करते हुए हम ये मानेंगे कि उसका आंसर जो है आपका 84 यू के बराबर है। और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो आया है आपका ऑप्शन सी के बराबर। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। I hope you have understood the solution of this particular question. Best of luck. Thank you.